बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज हम मुख्तलिफ़ुन फ़ी अदिल्ला शरिया में से उर्फ़ पढ़ेंगे। और मुख्तलिफ़ुन फ़ी अदिल्ला शरिया आप जानते हैं कि किसे कहते हैं। मुख्तलिफ़ुन फ़ी अदिल्ला शरिया वो अदिल्ला शरिया हैं जिनके हुज्जत होने या ना होने में मुज्तहिदीन का इख्तिलाफ़ है। क्या मतलब इसके हुज्जत होने या ना होने में मुज्तहिदीन का इख्तिलाफ़? इसका मतलब ये है कि कुछ उलमाए कराम ये कहते हैं कि इसके ज़रिए से हम शरई अहकाम निकाल सकते हैं, और कुछ उलमाए कराम कहते हैं कि इसके ज़रिए से हम शरई अहकाम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो उर्फ़ उसमें से एक सबब है, उर्फ़ भी है उसके ज़राए में से। तो देखते हैं उर्फ़ क्या कहते हैं, उर्फ़ किसे कहते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, मुझे अच्छी तरीके से आपको समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपको अच्छी तरीके से समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो उर्फ़ कहते हैं किसी कौल, किसी फ़ेल या कौल की बाबत आमतुन्नास के तरीक़े को उर्फ़ कहते हैं। ठीक है, फ़ेल या कौल के एतबार से, किसी काम के एतबार से या किसी बात के एतबार से जो लोगों का आम तरीक़ा है, जो कल्चर है, जो तहज़ीब है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे उर्फ़ कहते हैं। उर्फ़ को हुक्म शरई के मुतय्यन करने में बड़ी अहमियत हासिल है और बहुत से अहकाम उर्फ़ की वजह से मोतबर करार दिए जाते हैं। ठीक है, उर्फ़ की वजह से बहुत सारे अहकामात में क्या हो जाता है, वो मोतबर हो जाते हैं। यानी देखा जाता है कि इस हुक्म शरई के एतबार से आम लोगों का क्या तरीक़ेकार है, आम लोगों के तरीक़ेकार से बहुत सी चीज़ें जो हैं, बहुत से अहकामात वग़ैरह की बारे में पता चल जाता है। उसके बाद उर्फ़ की क़िस्में क्या हैं। ठीक है, उर्फ़ की क़िस्में, उर्फ़ की बुनियादी तौर पर दो क़िस्में हैं, उर्फ़ कौली और उर्फ़ फ़ेली। ठीक है, उर्फ़ अगर क्लियर नहीं है तो मैं इसको दोबारा से बता देती हूँ कि उर्फ़ क्या है। देखें, आमतुन्नास के तरीक़े को, यानी आम लोग उसको क्या जानते हैं, उस चीज़ को क्या समझते हैं, उस तरीक़े को जो है उर्फ़ कहते हैं। मिसाल देती हूँ मैं आपको कि वालिदैन की नाफरमानी। ठीक है, वालिदैन की नाफरमानी शरान तो बहुत बुरा है ही, लेकिन तहज़ीब यानी अगर हम अपने माशरे को देखें, उसमें भी माँ बाप की नाफरमानी को बहुत बुरा जाना जाता है। ठीक है, तो यानी एक ऐसी बात जो यानी किसी भी बात के हवाले से जो आम लोगों का नज़रिया है, आम लोगों का कहना है, वो जो है उर्फ़ कहलाता है। ठीक है, तो उर्फ़ की दो किस्में हैं। अब उर्फ़ की दो किस्में क्या हैं, उर्फ़ कौली और उर्फ़ फ़ेली। ठीक है, कौल और फ़ेल, आपको कौल और फ़ेल के लफ्ज़ों से समझ में आ रहा होगा कि उर्फ़ कौली में कौल की बात कही जाएगी और उर्फ़ फ़ेली में अमल की बात की जाएगी। उर्फ़ कौली क्या है, बयान और ताबीर में आम लोगों के इस्तेमाल को उर्फ़ कौली कहते हैं। जैसे मछली पर लहम का इतलाक़ किया जाना या ना किया जाना। ठीक है, कि लोग जो है मछली पर, मछली को गोश्त तो नहीं कहते, गोश्त भेड़ और बकरी और ऊँट वगैरह के गोश्त को हम गोश्त कहते हैं, और मछली के गोश्त को हम नहीं गोश्त कहते, बल्कि हम उसको मछली कहते हैं। ठीक है, उर्फ़ क्या है इसके एतबार से, इसके एतबार से उर्फ़ यह है कि मछली को मछली कहा जाता है और बाकी तमाम जो भेड़ बकरी और गाय वगैरह हैं और ऊँट वगैरह हैं, इनको हम गोश्त कहते हैं। ठीक है, तो ये आम लोगों का उर्फ़ है, आम लोगों के कहने का तरीक़ा है। या जैसे लफ्ज़ हराम से तलाक़ का मायना मुराद लेना, या जैसे मौजूदा दौर में तालिबे इल्म से उन लोगों को मुराद लिया जाना जो बाज़ाब्ता किसी दर्सगाह में ज़ेर तालीम हो। ठीक है, यानी कि हराम से तलाक़ का मायना ले लेना। किसी मर्द ने किसी औरत को, अपनी बीवी को कह दिया कि तू मेरे लिए हराम है, तो हम इससे मायने निकालेंगे कि इसने उसको तलाक़ दे दी है। ठीक है, यानी आम लोगों का नज़रिया हराम के हवाले से यह है कि कोई मर्द जब किसी औरत को, अपनी बीवी को हराम का लफ्ज़ कह देता है, तो उसकी मुराद यही होती है कि उसने उसको तलाक़ दे दी। दूसरी बात ये बताई गई कि तालिबे इल्म के लफ्ज़ से अगर हम कहें कि फ़लाँ बंदा तालिबे इल्म है, तो आम उर्फ़ ये इसके बारे में क्या है लोगों का, कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ मदरसे में, फ़लाँ कॉलेज में, फ़लाँ स्कूल में पढ़ता है, इसलिए हम उसको तालिबे इल्म कहते हैं। लेकिन अगर लुग़वी एतबार से देखा जाए तो तालिबे इल्म तो हर इल्म के तलब करने वाले को कहते हैं, लेकिन हमारा जो उर्फ़ है, हमारी जो नज़रिया है आम लोगों का, वो क्या है, वो बंदा जो वाकई में किसी मदरसे से मुंसलिक हो, किसी कॉलेज से मुंसलिक हो, किसी स्कूल से मुंसलिक हो, किसी जामिया से मुंसलिक हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम तालिबे इल्म कहते हैं। यानी आम लोगों के नज़दीक तालिबे इल्म वो शख्स है जो मदरसा में पढ़ता हो, जो कॉलेज में पढ़ता हो, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो, इनमें से किसी दरसगाह में पढ़ता हो मुस्तकिल तौर पर। उर्फ़ में जो है हर इल्म के तालिब को तालिबे इल्म नहीं कहते। ठीक है, अमली एतबार से आम लोगों के तरीक़े को उर्फ़ फ़ेली कहते हैं। ठीक है, वो उर्फ़ कौली था और ये उर्फ़ फ़ेली है। जैसे किसी इलाक़े में महर की ख़ास मक़दार मुअज्जलन अदा किया जाना, या जैसे
मशीनरीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त में एक मुद्दत की मशीनरीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त में एक मुद्दत की गारंटी, ठीक है, एक मुद्दत की जो है गारंटी दी जाती है मशीनों की ख़रीदो फ़रोख्त में। और किसी इलाके में की ख़ास मकदार मुअज्जलन अदा किया जाना, जैसे रुखसती में एक मकदार मुअज्जलन यानी उसी वक्त अदा कर दिया जाना। और मशीनरीज़ के वक्त, मशीनरीज़ की फ़रोख्त की वक्त क्या दी जाती है, गारंटी दी जाती है। ये उर्फ़न मशहूर है और ये उर्फ़न पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि वुसअत के एतबार से उर्फ़ की दो किस्में हैं, उर्फ़ आम और उर्फ़ ख़ास। वुसअत के एतबार से यानी अब पहले जो है, पहले बात की गई थी किस हवाले से कि उर्फ़ कौली और उर्फ़ फ़ैली, दो एतबार से बात की गई थी। अब जो है मुल्क दर मुल्क के हवाले से यानी वुसअत के एतबार से, ज़्यादा लोगों के पैमाने के एतबार से किस तरह किस्में। तो उर्फ़ आम और उर्फ़ ख़ास, वो उर्फ़ जो आम और ज़्यादातर लोगों में पाया जाए वो उर्फ़ आम होगा। और उर्फ़ ख़ास क्या होगा कि मुख्तलिफ यानी कि वो मखसूस लोगों में पाया जाएगा। अब मुख्तलिफ़ इलाक़ों के आम लोगों के उर्फ़ और तरीक़े को उर्फ़ आम कहते हैं। ज़ाहिर है कि इलाक़े तो बहुत सारे मुख्तलिफ़ हैं, यानी बहुत सारे इलाक़े, हमने मुख्तलिफ़ बहुत सारे इलाक़े ले लिए, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों से हमने कुछ इलाक़े ले लिए, ठीक है। तो आगे आम लोगों के उर्फ़ और तरीक़े को उर्फ़ आम कहते हैं। जैसे इस्तिस्ना या बाज़ दो बड़े शहरों में दुकानात और मकानात की पगड़ी, ठीक है। तो इस्तिस्ना की सूरतों में क्या होता है कि पहले से कुछ रकम दे दी जाती है, पेश की रकम अदा कर दी जाती है। जैसे कि फ़र्नीचर वग़ैरह का ऑर्डर दिया जाए तो उसमें पहले से कुछ पैसे दे दिए जाते हैं, या और भी इस तरह के मामला जिसमें पहले से थोड़ी सी रकम पहले दे दी जाती है और थोड़ी रकम जो है वो सामान तैयार होने के बाद दी जाती है, ठीक है। तो ये आम लोगों का तरीक़ा है, ठीक है। या बाज़ दो बड़े शहरों में दुकानात और मकानात की पगड़ी वग़ैरह, सही। ये दोनों मिसालें समझ आ गई। उसके बाद देखिए, उसके बाद है किसी ख़ास इलाक़े या ख़ास पेशे और तबक़े के तरीक़े को उर्फ़ ख़ास कहते हैं, ठीक है। ख़ास इलाक़ा है, ख़ास पेशा है या ख़ास तबक़ा है, ठीक है, तो उसको उर्फ़ ख़ास कहेंगे। पहले वाला आम था, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के कुछ लोगों के हमने देख लिया था कि इस इलाक़े में भी यही बात हो रही है, इस इलाक़े में भी, यानी वो उर्फ़ आम था, ठीक है। अब ये क्या है, उर्फ़ ख़ास है कि उर्फ़ ख़ास किसी ख़ास पेशे, किसी ख़ास इलाक़े या किसी ख़ास तबक़े के उर्फ़ को कहा जाता है। जैसे अहले इराक़ का उर्फ़ है कि घोड़े को दाब्बा कहते हैं, ठीक है। अहले इराक़ अपनी एक मखसूस पहचान रखते हैं, तो उनके यहाँ जो है घोड़े को दाब्बा कहा जाता है। या हरमैन शरीफ़ैन में आजकल ये उर्फ़ है कि सालन की ख़रीदारी पर रोटियाँ मुफ्त दी जाती हैं, और खाने वाला कितना ही रोटियाँ खा ले, ठीक है। हरमैन शरीफ़ैन में क्या है उर्फ़, यानी आम कायदा, क्या आम लोगों का तरीक़ा क्या चल रहा है कि सालन अगर कोई ख़रीदे तो उस पर रोटियां मुफ्त दी जाती हैं, ख़्वाह वो कितनी रोटियां खाए, ठीक है। उसके बाद है कि उर्फ़ के मोतबिर होने और ना होने के एतबार से भी उर्फ़ की दो किस्में हैं, यानी कौन सा उर्फ़ मोतबिर है और कौन सा ना मोतबिर है, इसके हवाले से भी उर्फ़ की दो किस्में हैं, उर्फ़ सही और उर्फ़ फ़ासिद, ठीक है। उर्फ़ सही यानी जो वो उर्फ़ जो सही होगा, वो लोगों का तरीक़ा जो सही है, यानी लोगों का वो तरीक़ा जो सही है, शरीयत के मुताबिक है, और लोगों का वो तरीक़ा जो शरीयत के मुताबिक नहीं है, वो उर्फ़ फ़ासिद कहलाएगा। जैसे देखिए, उर्फ़ सही लोगों का वो तरीक़ा जो नस या इजमा के ख़िलाफ़ ना हो, ठीक है। ज़ाहिर है कि सही तो तभी होगा ना जब इजमा और नस के ख़िलाफ़ ना हो। जैसे इस्तिस्ना के मामलात में कुछ रकम का पेशगी देना, ठीक है, तो ये सही होगा। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी अभी थोड़ी देर पहले कि फ़र्नीचर की के बनने से पहले कुछ रकम पेशगी दे दी जाए, यानी पहले से दे दी जाए, तो इसमें ये कोई फासिद नहीं है, क्योंकि उसे एतबार दिलाना होता है हमने, जिससे हम ये काम करवा रहे हैं, जिससे हम मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, उसको हमने एतबार दिलाना होता है कि हाँ भाई हम ये काम करवाएंगे, यानी हम ये ख़रीदेंगे। क्योंकि अगर हम पैसे नहीं देंगे तो वो तज़ब्ज़ुब का शिकार रहेगा, उसे यकीन नहीं रहेगा कि वाकई ये बंदा मुझसे ख़रीदेगा या मेरा सामान ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए उसूल क्या है कि कुछ रकम पेशगी दे दी जाती है और कुछ रकम उसके बनने के बाद अदा की जाती है। उसी तरह जो है बाज़ अरब इलाक़ों में औरत का उस वक्त रुखसत होकर शौहर के घर जाना जबकि उसके महर का कुछ हिस्सा वसूल हो गया हो, ठीक है। औरत जब तक अपने शौहर के घर नहीं जाएगी जब तक उसको कुछ ना कुछ रकम मिल ना गई हो, ठीक है। जब मिल गई थोड़ी बहुत रकम तो वो रुखसत होकर अपने शौहर के घर चली जाएगी। तो ये उर्फ़ सही है, यानी ये वो चीज़ें हैं, ये वो लोगों का उर्फ़ है जिसमें शरीयत की कोई नस वग़ैरह जो है मजरू नहीं होती, यानी शरीयत का कोई हुक्म जो है ना कोई हुक्म बातिल नहीं होता, यानी कोई हुक्म जो है इससे नहीं छूटता,
ठीक है। उसी तरह उर्फ़ फ़ासिद क्या है कि लोगों का वो तरीक़ा जिससे कोई हलाल हराम या हराम हलाल करार पाता हो, जैसे बैंक में फ़िक्स डिपॉज़िट करना, मर्दों और औरतों का आम जलसों में इख्तिलात वग़ैरह। ठीक है। उर्फ़ फ़ासिद वो है कि जिस सरीह जो कुरान और सुन्नत का जो हुक्म है उसके सरीह ख़िलाफ़ हो, यानी कुरान मजीद में और सुन्नत में है कि औरतों और मर्दों का जो है इख्तिलात, यानी इख्तिलात और मखलूत माहौल ना हो, यानी वो एक साथ किसी जगह जमा ना हो। लेकिन अगर मिस गैदरिंग की जाए, यानी कि औरतों और मर्दों का किसी जलसे में इख्तिलात हो, साथ साथ मौजूद हो, या बैंक में फ़िक्स डिपॉज़िट हो, फ़िक्स डिपॉज़िट रखवाया जाए जिसमें इंटरेस्ट वगैरह भी होता है, सूद वगैरह, तो ये सब जो है नाजायज़ है और फिर फ़ासिद की किस्म है, यानी इसमें कुरान और सुन्नत की कोई ना कोई नस वगैरह मजरू होती है। ठीक है। उर्फ़ सही का एतबार है, उर्फ़ फ़ासिद का एतबार नहीं, यानी उर्फ़ सही को इख्तियार किया जा सकता है और उर्फ़ फ़ासिद को इख्तियार नहीं किया जा सकता। उसके बाद है उर्फ़ के मोतबर होने की शर्तें। ठीक है। उर्फ़ के मोतबर होने की शर्तें, यानी कब उर्फ़ मोतबर होगा और कब गैर मोतबर होगा। मोतबर होगा तो उसको इख्तियार किया जा सकता है, गैर मोतबर होगा तो उसको इख्तियार नहीं किया जा सकता। तो उर्फ़ के मोतबर होने की शर्तें, उर्फ़ के मोतबर होने के लिए 4 शर्तें। जब ये कोई भी उर्फ़ इन 4 शर्तों पर पूरा उतरेगा तो उसको हम मोतबर कहेंगे, अदरवाइज़ हम उसको मोतबर नहीं कह सकते। पहला है कि उर्फ़ पर अमल करने की वजह से कोई नस मुअत्तल ना होती हो, जैसे शराब नोशी, ख़वातीन के तन्हा सफ़र की ममानियात वग़ैरह, कि ये आदतें नुसूस के सरीह मुखालिफ हैं, इसलिए उर्फ़ व रिवाज की वजह से ये जायज़ नहीं होंगी। ठीक है। कह रहे हैं कि कोई ऐसा उर्फ़ ना हो जिसकी वजह से कुरान मजीद यानी नस की कोई नस मुअत्तल ना होती हो, यानी ख़िलाफ़ वर्जी ना होती हो किसी आयत की कुरान मजीद की। ठीक है। ख़िलाफ़ वर्जी अगर होगी तो वो उर्फ़ मोतबर नहीं होगा, जैसे कि शराब नोशी। ठीक है। शराब के बारे में तो बहुत सख्त हुक्म है कि ये हराम है, तो अगर कहीं शराब पीने का रिवाज है तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है। शराब नोशी ख़वातीन के तन्हा सफ़र की ममानियत, अगरचा वो जैसे कि अगरचा मुल्क में या कौम में राइज है कि ख़वातीन अलहदा यानी सेपरेटली तन्हा सफ़र करती हैं, तो इस बात के राइज होने की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये दुरुस्त अमल है, बल्कि शरीयत की रोशनी में इसको गलत ही कहा जाएगा, अगरचा इसका आम उर्फ़ हो गया हो, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में जो हैं ख़वातीन वो बग़ैर महरम के सफ़र करती हों, लेकिन कितना ही आम हो गया हो ये उर्फ़, लेकिन हम इसको जायज़ नहीं कह सकते क्योंकि ये कुरान मजीद और सुन्नत के तालीमात के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है, उनके ख़िलाफ़ वर्जी है। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि उर्फ़ सराहत के ख़िलाफ़ ना हो, उर्फ़ सराहत के ख़िलाफ़ ना हो। बाद अशिया की ख़रीदारी में उर्फ़ है कि सामान के पहुंचाने में जो अखराजात होते हैं वो बाय उठाता है। अब अगर मामले के वक्त बाय ने इसके ख़िलाफ़ सराहत कर दी हो तो ये उर्फ़ मोतबर ना होगा और बाय पर सामान पहुंचाने के अखराजात की ज़िम्मेदारी ना होगी। ठीक है। कि उर्फ़ जो है सराहत के ख़िलाफ़ ना हो कि जैसे कि बहुत सारी अशिया होती हैं जिनकी जो है मुंतकिल करने की ज़िम्मेदारी बाय की होती है, यानी बेचने वाले की होती है। मिसाल के तौर पर कोई फ्रिज वगैरह ख़रीदा जाता है या इसी तरह की कोई बड़ी चीज़ें ख़रीदी जाती हैं, तो उसके पहुंचाने का जो ज़िम्मा होता है वो बेचने वाले के ज़िम्मे होता है और वही उसके पैसे भी अदा करता है। ठीक है। उसको पहुंचाने के पैसे वही अदा करता है, लेकिन अगर किसी ने मना कर दिया कि मैं अदा नहीं करूँगा तो उसमें उर्फ़ का एतबार नहीं होगा। ठीक है। सामान पहुंचाने के अखराजात की ज़िम्मेदारी उस पर नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि उर्फ़ मामले के वक्त रहा हो, जैसे बाज़ चीज़ों की इक़साद पर फ़रोख्त का उर्फ़ है, लेकिन हुआ ये कि जिस वक्त मामला तय पाया था उस वक्त ये सूरत मुरव्वज नहीं थी, बाद को इक़साद पर कीमत अदा करने की सूरत मुरव्वज हुई, तो अब इस मामले में इक़साद पर अदायगी का उर्फ़ मोतबर ना होगा। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें इक़साद के ज़रिए से भी चीज़ें ख़रीदी जाती हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ ख़रीदी गई जिसमें उस बंदे ने, ख़रीदने वाले ने एक साथ पैसे अदा नहीं किए, लेकिन वो हर महीने थोड़े थोड़े पैसे अदा करता है। ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें जिनकी अदायगी इक़साद के ज़रिए से होती है, लेकिन जब ख़रीदने वाले ने वो चीज़ ख़रीदी थी उस वक्त इस तरह से इक़साद पर पैसों का अदा करना मुरव्वज नहीं था, यानी ऐसा नहीं होता था कि थोड़े थोड़े पैसे करके बंदा दे दे, बल्कि ऐसा होता था कि एक ही वक्त में देकर वो चीज़ ख़रीदता था।
तो जिस वक्त खरीदी उस वक्त तो ये सूरत मुरव्वज नहीं थी इक़साद पर देने की, बाद में मुरव्वज हुई तो ये नहीं कह सकता कि वो ये नहीं कह सकता कि अब मैं इक़साद पर जो है पैसे अदा करूँगा, क्योंकि जब उसने ख़रीदा था तो उस वक्त ये सूरत मुरव्वज नहीं थी, तो इस उर्फ़ का एतबार नहीं होगा। उसके बाद है हमारे पास पॉइंट कि उर्फ़ जारी हो, यानी वो उर्फ़ ख़त्म ना हो गया हो बल्कि अभी बाकी हो। उर्फ़ अगर जारी है तो उसका एतबार होगा, अगर जारी नहीं है तो उसका एतबार भी नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। वाक़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।